बोलिए सदगुरुदेव की। साधु भूखा भाव के, धन के भूखा नहीं। तो जैसे भगवान भाव के कारण बैर में भी स्वाद पाते हैं, भाव के कारण भगवान चावल में भी स्वाद पाते हैं। आज भाव के कारण ये बेगम नमक रोटी में भी, सूखी रोटी में भी स्वाद पाते हैं। इतना सेवा किया, इतना सेवा किया कि सूखी रोटी भी खा गई और उसके बाद सम्मान के साथ विदा किया। जब रास्ता में बीरबल पूछते हैं आप बताओ कि रसगुल्ला मीठा लगा कि सूखी रोटी, कहा कि रसगुल्ला से बहुत 100 गुना बढ़िया सूखी रोटी है। किसमें मीठा है? सूखी रोटी में, क्योंकि वहां सम्मान मिला। मान सहित शंकर 20 पिए, सो हो गए जगदीश। मान रहित अमृत पिए तो राहु काटे शीश। शंकर जी प्रेम से जहर पी गए तो वो जगदीश हो गए, राहु चुरा करके बेईमानी करके अमृत पी गए तो उसका गर्दन कट गया। तो अमृत पीने वाले भी मर गया, जहर पीने वाले अमर हो गया, उल्टे हो गया। जो जहर था वो दवा हो गया, जो दवा था वो जहर हो गया। तो उल्टा कैसे हो गया? क्योंकि प्रेम से, शंकर जी ने प्रेम से अमृत पिया तो अमर हो गया, और चोरी से राहु ने अमृत पिया सो मर गया। तो आपको मैं कहता हूं कि ठीक उसी प्रकार से प्रेम से अगर आप मीरा की तरह जहर भी पी लीजिएगा तो वो अमर हो जाइएगा। तो आज बेगम प्रेम से रोटी खा गई, सूखी रोटी, तो उसमें मीठा अनुभव किया, और नफरत से रसगुल्ला, छेना, बर्फी, गुलाब जामुन और 56 भोग खाया तो वो फीका पड़ गया। और जब बादशाह के दरबार में आया बीरबल, कहा बादशाह अकबर से कि आज मैं प्रस्तुत करता हूं इस धरती पर का सबसे मीठा वस्तु क्या होता है, कहा प्रस्तुत करिए। कहा वो आप अपने बेगम से पूछिए। तो बेगम से पूछते हैं कि बेगम बताओ, कल की सभा में पारित हो रहा था रसगुल्ला मीठा है, छेना मीठा है, बर्फी गुलाब जामुन मीठा है। तो बेगम कहती है चुप रहिए महाराज, इस सब में कोई मीठा नहीं है। कहा तो मीठा क्या है? कहा मीठा सूखी रोटी है। बादशाह भी चक्कर खा गया, कहीं सूखी रोटी मीठा होता है। तब उसको बताया गया कि सुनिए, अगर प्रेम से सूखी रोटी खिलाया जाए तो सूखी रोटी में भी स्वाद होती है। नफरत से अगर 56 भोग व्यंजन खिलाया जाए तो वह भी फीका हो जाता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग प्रेम से, श्रद्धा से, अगर आप लोग थोड़ी भी अगर श्रद्धा है तो आपके पास भगवान आ जाएंगे। जैसे सबरी के पास राम चले गए, अगर आपके पास श्रद्धा नहीं है, दिल नहीं है, तो दौलत कितना ही बड़ा आप कमा लीजिए, साथ में जाएगा। मैंने कहा प्रापेत गौरव धर्मानि न त्वम वित्त संचयनि। वित्त को आप खूब संचय करिए, लेकिन उससे गौरव प्राप्त नहीं होगा, वो आपके साथ नहीं जाएगा। तो जाएगा क्या आपके साथ? आपके साथ जाएगा श्रद्धा, आपके साथ जाएगा सेवा, आपके साथ जाएगा भक्ति। एक रोज कबीर साहब हल्ला करके कह रहे थे, सब लोगों को शोर करके कह रहे थे। तो लोगों ने कहा कि बाबा क्या चीज की हल्ला है? तो कबीर साहब कहते हैं, हम कहते हैं सब लोग धन जमा करिए, जमा करिए। तो लोग कहते पागल हो गए, बाबा जी कहीं धन जमा करता है? कबीर साहब का हाँ धन जमा करिए, खूब धन जमा करिए, डकैती करके जमा करिए, चोरी करके जमा करिए, बेईमानी करके जमा करिए, लेकिन धन जमा करिए। सब लोग सवेरे जगे, कहा कि पागल हो गया है, इजलावा पागल हो गया। ये कहता है चोरी करिए, डकैती करिए, बेईमानी करिए, लेकिन धन जमा करिए। कहा कि बाबा आप क्या कह रहे, धन जमा करने के लिए? मैंने कहा सब धन जमा करिए। कहा क्या करेंगे जमा करके? कहा सुनिए ना, धन जमा करिए। तो सब लोग कहा कि अरे चलो चलो, कबीर साहब आदेश कर दिए, चोरी करेंगे, बेईमानी करेंगे, कोई पाप नहीं है। अब इतने बड़े साधु संत कह रहे हैं कि अब कोई दिक्कत नहीं, बेईमानी चोरी घुसखोरी करेंगे, जमा करेंगे, कह दिए हैं करने के लिए। तो कबीर साहब ने कहा पूरा बात तो सुनो, पूरा बात तो सुनो, अभी सत्संग खत्म नहीं हुआ, आरती नहीं हुआ। अरे टेलर हुआ तो क्या, कास्टिंग हुआ तो क्या, अभी पिक्चर बाकी है, पूरा सुन करके जाओ। तब लोगों ने कहा क्या बाकी? हम सुन लिए हैं चोरी बेईमानी करके धन जमा करेंगे। कहा हाँ जमा करना, लेकिन धन तो जमा करिए, लेकिन जो आगे दिन जाए। चोरी करके जमा करिए, लेकिन लेने चलिएगा। लोगों ने कहा कि लेने कैसे जाएंगे? कहा सो आगे दिन जाए, शीश चढ़ाए मोट ऋण तो कोई न देखे भाई।
लोगों ने कहा कि ये हमको दीजिए समझाए, कहा कि ऐसा धन जमा करिए जो लेने चले जाइएगा, मतलब चोरी करके सेवा करिए, चोरी करके साधना करिए, लोग से चोरी करके, लोग देखे नहीं, रात में लोग समझे कि आप सो रहे हैं या आपका ध्यान हो रहे हैं, तो चोरी न हुआ। तो चोरी करके ये धन जमा करिए, ध्यान की धन। तपस्या करिए बेईमानी करके, कोई काम करने के लिए कहे तो कहिए मेरे पास समय नहीं है, और समय को बचा करके बेईमानी करके तपस्या कर लीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं बेईमानी भी करिए, चोरी भी करिए, लेकिन धन जमा करिए। लेकिन धन कौन? जो आगे दिन जाए। तो लोग समझ गए दुमहला बना लेंगे। कबीर साहब कहा नहीं, ये दुमहला, ये धरती, ये जमीन, ये जोरू यहीं पर रह जाएगा, कोई आपके साथ नहीं जाएगा। इस धरती पर अगर मान लिया जाए, एक बार की बात है, एक आदमी को मैंने कहा कि ये 3 तल्ले की बिल्डिंग किसने बनाई? तो उसने कहा कि मेरे दादाजी ने बनाया। मैंने कहा क्यों बनाया? कहा कि घर बनाए हैं रहने के लिए। तो हमने कहा दादाजी रहते हैं घर में? कहा नहीं, वो तो चले गए हैं घाट में। तो हमने कहा दादाजी कितना बेवकूफ थे कि घर बनाया गांव में चला गया। बताइए घर आप कहाँ बनाते हैं, चले कहाँ जाते हैं? तो जहां जाना है वहां घर बनाते हैं। कबीर साहब वही बात कहते हैं, धन कमाइए लेकिन अपने लिए। ये सब कमाते हैं बेटा के लिए, पोता के लिए, नाती के लिए, आने वाले पे, अपने लिए क्या कमाए हैं? एक माताजी 80 बरस की थी, वो गिना रही थी कि इतने जमीन खरीदे हैं, इतने मकान बनाए हैं, इतने पैसा जमा किए, इतने एफडी किए हैं, इतने फिक्स किए हैं, इतने बैलेंस है, इतने ये, इतने वो, उतने वो। तो मैंने कहा, हमारे गुरुजी ने कहा कि अच्छा इतने सब किए हैं तो सब तो किसके लिए? कहा कि यही परिवार के लिए, बाल बच्चे के लिए, आनंद रहेंगे। कहा अपने लिए? कहा कि बाबा अभी तक हम इतना किए हैं, ये सब बाल बच्चे के लिए कि इतना अखनी? कहा कि अपने लिए सुथनी। अपने लिए क्या? तो अपने लिए कुछ नहीं भाई, दुनिया के लिए सब कुछ कर लीजिए यखनी, अपने लिए सुथनी। बंधुओं, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। अपने लिए कुछ कमा लीजिए, यही सत्संग कहता है। और अपने लिए वही आदमी कमा सकता है जिसके पास अपना बड़ाई नहीं है, जिसके पास अपना कामना नहीं है, जिसके पास अपना अहंकार नहीं है। वो सबके लिए जीता है। और हमारे अभी गुलशन साहब ने कहा कि दुनिया की परवाह क्या करोगे? दुनिया आज तक किसी को अच्छा कहा है? 100% लोग कबीर साहब को अच्छा कहते हैं, गुरु महाराज को अच्छा कहते हैं, कबीर साहब को सब लोग अच्छा कहते हैं, तो कसनी बावन कौन लगाए? मीरा को सब लोग बढ़िया कहते तो मीरा को जहर कौन पिलाए? सबरी को सब लोग बढ़िया मान लेते तो सबरी को जंगल में कौन भेजाए? रैदास को अगर सब लोग बढ़िया मान लेते तो रैदास के आगे इतना बड़ा चैलेंज क्यों होता? तो मैं कहता हूं भगवान बुद्ध को लोग मान लेते बढ़िया, तो भगवान बुद्ध को इस भारत देश से निष्कासित नहीं करता, यहां से उसको बाहर नहीं निकाल देता। तो मैं कहना चाहता हूं, नास्तिक नहीं बताता, इस धरती पर सबको बढ़िया, सब बढ़िया किसी को नहीं कहता है, कुछ लोग बढ़िया कहते हैं। एक बार की बात है, दो बाप बेटा मिल करके एक गधा को बेचने के लिए जा रहा था। तो रास्ता में क्या काम किया, दोनों बाप बेटा गधा पर चढ़ लिया और चल दिया रास्ता में कि गधा को हाथ ले जा करके बेच लेंगे। दोनों बाप बेटा गधा पर चढ़ लिया। तो गांव से निकला तो दूसरे गांव के लोगों ने देखा, हंसने लगा, देखो तो कितना पति थे दोनों बाप बेटा, बेचारा गधा मर रहा है, दोनों बाप बेटा उसी पर चढ़ रहा है। ये गधा का जा रहा है प्राण और दोनों बाप बेटा उस पर बैठ के कर रहा है ये आराम। अरे भाई कम से कम थोड़ा सा दया करो कि गधा बेचारा सुकुमार है, गधा बेचारा कोमल है, गधा बेचारा कमजोर है, और दोनों बापूत काहे चढ़ गए हैं? तब दोनों बापूत विचार किया, हाँ गांव के लोग ठीक है कहते, नहीं चढ़ना चाहिए गधा पर, गधा का प्राण जा रहा है। दोनों बापूत नीचे उतर गए, पैदल चलने लगे, गधा को लेकर के चलने लगे। तो फिर दूसरा गांव आया तो फिर गांव के लोग हंसने लगा, कब काहे हंसते हो? कहा कितना पागल है, जब गधा है ये है तो दोनों बापूत पैदल काहे जा रहा है? समान है ये है, गधा होता है चढ़ने के लिए, चढ़ लो। तब जाकर के ये काम किया, कहा ये बेटा से
बाप की तुम पैदल चलो, हम ही चढ़ लेते हैं। तो बाप चढ़ लिया, बेटा पैदल चल रहा है। तीसरे गांव के लोग फिर हंसने लगा। कब काहे हंसते हो? कहा देखिए बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है, तकलीफ हो रहा है, ये बाप उसका आराम कर रहा है। बच्चा को न बैठाना चाहिए, अपने जवान आदमी हो करके आराम कर रहा है, बच्चा को परेशान कर। तो दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव में क्या काम किया? बेटा को गधा पर बैठा दिया, अब बाप पैदल चलने लगा। तब फिर पांचवा गांव के लोग कहता है देखिए पागले है, इस लड़का को, इस छवारी को बैठा दिया है गधा पर, आई बुजुर्ग होकर के पैदल चल रहा है, छोरा को लाज नहीं लगता है, बच्चा को लाज नहीं लगता है। बड़ा आदमी को बैठना चाहिए, छोटा आदमी को पैदल चलना चाहिए। अब दोनों बाप मिल करके कहता है तब करें क्या? लोग बढ़िया कैसे कहेगा? अगर दोनों बैठते हैं तब पागल हैं, दोनों उतर जाते हैं तब पागल हैं, एक बैठते हैं एक चलते हैं तब पागल हैं, तो करें क्या? ये काम करो। कहा क्या? कहा कि ये काम करते हैं, दोनों बाप मिल करके गधा का चारों टांग बांधते हैं और उसको बांस लगा करके, टोना सोंगर लगा करके उठाइए के चलेंगे। अंतिम उपाय है, गधा को पैर बांध दिया और फिर उसमें सोंगर लगा करके दोनों बापूत आगे पीछे कंधा लगा के टांग के जा रहा है। कहा लोगों ने कि गधा मर गया? कहा नहीं, मरा नहीं है, जिंदा ही है। तो कहा जिंदा गधा को काहे टांग रहे हो? कहा कि भाई करें क्या, कुछ भी करते हैं तो लोग कुछ न कुछ हंसते ही रहता है, इसलिए हमने सोचा अब टांगिए के ले जाएंगे, गधा को बेचना है। अब गधा को दोनों बापूत परेशान होकर के अंतिम में टांग लिया और तब भी लोग हंसता है कि देखिए दोनों बापूत पागले है, गधा को टांग रहा है, गधा को टांग रहा है। बताइए गधा जिंदा है तो उसको टांग रहा है। हुआ कि दोनों बापूत टांगते टांगते एक पुल पार कर रहा था, गधा तो जिंदा था, उसको टांग ही रहा था। गधा छलमल किया, सो पैर से रस्सी खुल गया और गधा किसी तरह से नदी में गिर गया, दोनों बापूत समेत चौपट हो गया। अब किसी तरह से तैर करके निकल करके बाहर आया, गधा डूब के मर गया, क्योंकि छाना हुआ गधा, गधा डूब के मर गया। गधा का पैसा भी नहीं हुआ, दोनों बापू जान बचा करके आया घर। पत्नी पूछती है कितना में गधा बिका? गधा बिका। अरे सारे गांव के लोगों के फेरा में हम पड़ गए, गधा तो मर गए। गांव के लोग हमको जीने नहीं देते हैं, कुछ भी करते हैं तो गांव हमारी निंदा करते। कहा हुआ क्या? अरे लौट के बुद्धू घर को आए, अजान बचे तो लाखों पाए। ये तो बच गए, गांव के लोगों के फेरा में घर आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। आज तो हम रास्ते में मुक जाते, लेकिन किसी तरह से जान बचा और गधा का प्राण चला गया। कहा हुआ क्या? कहा कि एक गाँव की बात है, 10 गाँव 20 गाँव सब गाँव की लोग वही आलोचना, वही निंदा, वही उपराग, अर्थात हम तंग हो गए। तो आप लोग भी सुन लीजिए, हर एक सुबह की शाम हुई, कौन है तू, क्या नाम है तेरा, सीता भी यहां बदनाम हुई। हर एक सुबह की शाम हुई, सीता भी यहां बदनाम हुई। यहाँ सीता को लोग बदनाम करते हैं तो ये आपको बदनाम नहीं करेंगे। इसलिए दुनिया के बात से नहीं डरना है, उससे हमें फेस करना है। कबीर साहब ने कहा कि जाओ तू भक्ति करने को चाहे, निंदा से नहीं डरियो जी। अब 5 छरी कोई सिर पर मारे तो सहे बने तो सहियो जी। अज्ञानी आगे ज्ञान न कथियो, मौनी होई के रहियो जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मरहम होई के बुझियो जी। इस मरहम को बुझियो कि आप कुछ करेंगे तो लोग आपको निंदा करेंगे। जब तक आपका सांस रहेगा तब तक निंदा साथ रहेगा। जिस दिन मरिएगा उसी दिन निंदा खत्म। उस दिन तो आप कितना ही पापी आदमी मर जाए तब भी उसको कंधा पर उठा करके लोग गीत सुनाएगा। जिंदा में आप कहिए किसी को कि हमको गौछारी खटहा पहुंचा दीजिए तो कहेगा 20 रुपया लाइए। और मर जाइएगा तो मंगनिए जाकर के गंगा जी पहुंचाएंगे, 1 रुपया नहीं लेंगे। तो जिंदा रहने में फायदा है कि मरने में? जिंदा में कोई नहीं पहुंचाएंगे और मरने पर सारे गांव के लोग जाएंगे पहुंचाने के लिए। बूढ़ा आदमी था, उसने कहा कि हमको